Our next topic is chapter area related to circles. एग्जाम्पलर का है ये, NCERT एग्जाम्पलर. इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 11 है, 12 नहीं है. NCERT में 12 है, इसमें 11 है. ओके, फर्स्ट इज पहली एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. पहली एग्जांपल्स देखते हैं उसकी. सैम्पल क्वेश्चन 1, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस देन द पेरीमीटर इज. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो पेरीमीटर निकालना है. एरिया क्या होता है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो आपको यहाँ पे आप लगा लो कि पाई आर स्क्वायर इज 154 और पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है वो 2 पाई आर होता है. ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आपका आ गया 154, 22 को नीचे भेज रहा हूँ और 7 को ऊपर. तो 22 से 7 से ही चला जाता है. तो आर कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर 2 7 है. आर 7 आ गया तो बस इसमें पुट करना आपने. सो 2 इंटू पाई इंटू आर 44. आंसर इज सी. Next is sample question 2. If theta is the angle in degrees of a sector of a circle of radius r, then the area of sector is. सिंपल सा फॉर्मूला है कि थीटा अगर एंगल है डिग्रीज में सेक्टर का तो क्या होता है उसका एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है जी, ये वाला बन रहा है आपका क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना. ए ऑप्शन. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 11.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स विद रेडाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन. ये चारों ऑप्शन बताना. तो ये हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया हुआ है, उसी का कंसेप्चुअल फॉर्म है कि दो सर्कल का एरिया अगर ऐड होके तीसरे सर्कल के बराबर बन रहा है. एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, पहले वाले की रेडियस r1 है, दूसरे वाले की रेडियस r2 है और तीसरी की रेडियस r है. ये बोला उसने. तो इन दोनों का सम जो है तीसरे के बराबर है. तो क्या रिलेशन होल्ड करेगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर. तो पाई कॉमन ले लो यहाँ पे आप. तो पाई आपका कॉमन आ जाएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा. r2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर. पाई पाई कैंसल आउट हो गया. तो जो बच गया आपके पास r1 r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है जी, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आ गया आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन देखो. इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स विद रेडाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन. अब सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह, बस उसने एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस कर दिया कि दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस आप ऐड करोगे तो तीसरे के बराबर है. तो दो सर्कल की आपने सर्कमफ्रेंस ऐड करनी है तो वो तीसरे के बराबर है. ठीक है, पेरीमीटर पे बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस. तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे भी. रेडियस इसकी r1 है, इसकी r2 है और इसकी r है. तो रिलेशनशिप निकालनी है. तो यहाँ पे 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा. ठीक है, अब 2 पाई आप कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा. r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r आ जाएगा. ठीक है, तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r. ए मेरा इसमें आंसर है. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप्स निकालिए. वो क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर है? स्क्वायर के पेरीमीटर के. ठीक है, दिस सी इज इक्वल टू पी. तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसके रेडियस में r ले लेता हूँ और इसकी एज में a ले लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 4a. अब एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल के बीच में क्या है? देखो, एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर है. तो यहाँ पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं. ए की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, तो 2 पाई आर ओवर 4 इज इक्वल टू ए निकाल लेते हैं.
तो ये पाई आर बाय 2 हो गया। अब ए की वैल्यू को डायरेक्ट मैं यहाँ डाल रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर में, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। यानी क्या हो जाएगा ये, अब इसमें हो जाएगा पाई स्क्वायर, है ना, या 2 बार लिख लेते हैं, बाय 2 पाई आर बाय 2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर अलग कर लो, ठीक है, ये आर निकल गया, ये आर निकल गया, एक पाई निकल गया, ठीक है जी। पाई बाय 4 रह गया, तो ये तो एरिया ऑफ सर्कल है। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, या रिलेशनशिप क्या बन गई, रिलेशनशिप ये बन गई कि एरिया ऑफ स्क्वायर से शुरू हुए थे, एरिया स्क्वायर का जो है वो इज इक्वल टू पाई बाय 4 टाइम्स एरिया किसका हो गया, ये सर्कल का। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको आप एरिया ऑफ सर्कल को कलर में दूसरा चूज करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल को आप यहाँ भेज दो नीचे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमारा क्या होता है, पाई बाय 4 इज 3.14 ओवर 4, तो ये तो लेस देन 1 हुआ, तो हम इसको लेस देन 1 लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लेस देन 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 से छोटा होगा ना ये, तो 1 से छोटा हुआ लेस देन 1 हो गया। अब देखो कोई भी चीज़ 1 से छोटी कब आएगी, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो बड़ा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर से, ठीक है जी। तो ऊपर इसमें कौन सी ऑप्शन सही बैठ रही है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन हमारी सही बैठ रही है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। तो हमें लार्जेस्ट ट्राइंगल का एरिया निकालना जो कि एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। तो लेट अस टेक अ सेमी सर्कल। तो ये अगर सपोज एक सेमी सर्कल है तो इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल कौन सी आ सकती है, देखो लार्जेस्ट ट्राइंगल एक तो पूरा डायमीटर ले लो आप, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, हाइट जो है मैक्सिमम कहाँ होगी वो डिसाइड करेगा, क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट एरिया होता है। तो बेस तो फिक्स्ड है, हाइट वेरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा कहीं तो ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट मैक्सिमम जो होगी, देखो हाइट मैक्सिमम जो होगी वो रेडियस पे ही आएगी। तो ये आर है, ये आर है, तो हाइट भी आर हो जाएगी, ठीक है जी। और ये आपका हाफ बेस इनटू हाइट, रेडियस आपका 90 में भी आप बड़े आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा हाफ आर इंटू आर। तो ये बन गया आपका, अच्छा जो बेस है वो 2r है, डायमीटर है ना 2r है, तो एक 2 भी आएगा। सो 2 से 2 कट जाएगा और ये r स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सो 4th का आंसर इज ए। अगला है जी 5th क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर एक सर्कल का जो है वो स्क्वायर के बराबर है, राइट। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था पीछे। तो पेरीमीटर जो है वो, अगर इसका आर रेडियस ले लेता हूँ, ए इसकी साइड ले लेता हूँ, सो पाई आर इज इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ऊपर सर्कल का रहेगा और नीचे स्क्वायर का रहेगा। सो एरिया सर्कल ओवर एरिया स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर ओवर दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू जो मर्जी उठा लो आप, एक ही उठाते हैं, एक ही कन्वीनियंट है। 2 पाई आर बाय 4 इज इक्वल टू ए, ये आ गया जी, ए की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2 का स्क्वायर, ये मेन डिवीजन लाइन है। सो पाई आर स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 ऊपर से जाकर 4 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हैं, एक पाई जाएगा, दोनों आर जाएंगे, तो 4 ओवर पाई आ गया।
तो 4/पाई में क्या आएगा 22 और 7 जो है पाई का ऊपर चला जाएगा तो 2 2 2 11 कितना आ गया 14:11। तो मेरा फिफ्थ का आंसर जो है वो बी आ गया। ध्यान रखना इसमें कहीं उल्टा कर दो तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। इट इज proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of two circular parks। ठीक है जी, तो क्या प्रपोजल है कि एक सिंगुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया जो है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स है। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, ऑफ डायमीटर 16 and 12 मीटर इन लोकेलिटी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी। बड़ा ही आसान है, पहला क्वेश्चन द सेम वही है। अब एरिया करना आपने तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही था फर्स्ट क्वेश्चन से निकाला हमने। तो यहाँ डायमीटर है, ये ध्यान रखना। तो रेडियस करोगे तो 16 का 8 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा रेडियस इसका। तो ये कितना हो गया r स्क्वायर, तो कितना आ गया 64 प्लस 36 100, 10 आ गया मेरा r। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सटेंशन ही है, उसमें इसने वैल्यूज डाल दी बस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बस एक सर्कल का एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया इज इक्वल टू तीसरे सर्कल का एरिया। ये आपकी 8 है रेडियस, ये आपकी 6 है, इनका एरिया इसके बराबर है, तो ये r मुझे निकालनी थी। ओके, सो मैंने क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। पाई कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया निकालना है जो कि इंस्क्राइब्ड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। सर्कल इन अ स्क्वायर है, तो अगर मैं पहले सर्कल बनाऊं कि स्क्वायर बनाऊं, चलो पहले स्क्वायर बना लेते हैं। आपका क्या है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। तो सर्कल जो है ये आपका एक टाइप से सर्कल मैं बना रहा हूं जो इंस्क्राइब्ड है एक स्क्वायर में। चलिए ठीक है जी, अब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड इज 6। एरिया निकालना है सर्कल का, तो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी देखो ये जो है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा डायमीटर इसका, तो ये 3 बन जाएगा रेडियस। सो इट विल बी पाई। अच्छा आंसर पाई में है, देखो आंसर पे एक नज़र डाल लेना, पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। पाई r स्क्वायर यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन मेरी डी आ गई सेवंथ की। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। तो जो स्क्वायर का एरिया है जो अब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है जी, अब मेरा सर्कल बाहर है स्क्वायर अंदर है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जगह नहीं है, आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अब सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर है तो आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो एंड टू एंड। क्यों ज्वाइन कर दो इसको, क्योंकि ये जो सेंटर O है, अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, जो डायमीटर है वही तो 90 डिग्री बनाता है सर्कल पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो जाएगा। अगर मैं ABCD की बात करूं तो ये जो डायगोनल AC है ये डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर होने के बाद इसकी लेंथ मुझे 8 सेंटीमीटर पता है, रेडियस सर्कल की रेडियस 8 है, तो अगर ये पार्ट 8 है रेडियस, तो ये वाली रेडियस भी 8 है। अब क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर ये साइड A है तो ये साइड भी A है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 है, 16 का स्क्वायर। सो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और A स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देते हैं 128।
8। तो जो अब निकालना क्या था मुझे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ए को इसको रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ये एरिया ही नहीं आ गया क्या ए स्क्वायर। सो मेरी ऑप्शन क्या है 8th की, बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of diameters this and this। ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह है कि जो सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को ऐड करके बनेगी। तो इसमें हमने क्या करा था, ये आपका रेडियस देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर 36, 18 हो जाएगा डायमीटर, ओ सॉरी रेडियस 10 हो जाएगी, रेडियस 20 की हाफ करेंगे। तो इसमें 2 पाई आर था, तो 2 पाई 18 इंटू 2 पाई 10 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 प्लस 10 इज 28 इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई कैंसिल आउट, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of the two circles, ठीक है, of radii 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। यह भी वही फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सर्कल के एरिया के बराबर आपका तीसरा सर्कल बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये R1 है, ये R2 है और ये R है। तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। पाई कट जाते हैं, आप डाल लेंगे अपने आप, चेक कर लेंगे आप। तो यहाँ पे रेडाई पहले सर्कल की 24 है, 7 है, तो ये किसकी आ गई 25 की आ गई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। R स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू उठा लेना, सिर्फ 25 आ जाएगी आपकी, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सीधी सीधी। सो 10th का आंसर कितना है। अच्छा आप देखो इसमें सीधा 25 मत मार देना, ये फंसाएगा। उसने क्या मांगा है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो आंसर 50 होगा। ये बी मत मार देना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन सिर्फ इसी छोटे सी चीज़ के लिए।